हे गाइस, ये मोहब्बतें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो अशोक होता है वो रमन और परिवार वालों को बताता है कि जो इशिता है तो वो घर वालों को फंसाने की कोशिश कर रही है। शगुन जिंदा है और इस बात का सबूत मैं आप लोगों को दूंगा। तभी वो अभिषेक के घर पर सबको लेकर चला जाता है और कहने लगता है अभिषेक के घर पर ही छुपा कर रखा है इशिता ने शगुन को। शगुन जिंदा है। तभी अभिषेक बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम इस तरीके से मेरे घर में घुसकर सामान इधर उधर नहीं कर सकते। शगुन यहाँ पर नहीं है। लेकिन अशोक एक नहीं सुनता। रमन फिर अभिषेक को समझाता है। वो कहने लगता है कि उसे प्रूफ करना है ना तो उसे करने दो। तभी अशोक यहाँ पर इशिता को नीचा नहीं दिखा पाता, वो नहीं ढूंढ पाता शगुन को। तभी रमन से वो कहने लगता है कि मेरे बात का यकीन मानो रमन, ये इशिता तुम्हें फंसा रही है, बहका रही है। अभिषेक बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तू प्रूफ नहीं कर पा रहा तो कुछ भी इल्ज़ाम मत लगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रमन और परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। इशिता फिर उसे चैलेंज करती है, कहने लगती है कि साबित करने वाले थे ना, क्या हुआ, और उस पर हंसती है। कहने लगती है एक चांस तो तुमने गंवा दिया, अब तुम्हारे पास बस 3 चांस बचे हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सागर और वधु एक कैफ़े में मिलने के लिए आते हैं। सागर जो है अशोक के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बाला और उसका मैनेजर भी आ जाता है। तभी यहाँ पर मैनेजर कहने लगता है यहाँ पर मेरे बॉस है सागर। तभी सागर से आकर मिलता है। बाला भी वहाँ पर आता है, वधु को देखता है। वधु से कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वधु कहने लगती है कि कुछ काम से आई थी। वधु वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ पर दिखाया जाएगा जो इशिता होती है तो वो कॉल करती है और फिर कॉल करने के बाद वो अभिषेक से कह रही होती है कि थैंक गॉड तुमने शगुन को तुम्हारे घर से प्रतीक के घर पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, आज तो हमारा भांडा ही फूट जाता। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो वधु होती है वो बाला से कह रही होती है कि तुम सागर के साथ क्यों काम कर रहे हो, यानी जिस आदमी की यानी तुम्हारे बॉस की जब सागर से पहचान है तो उसके साथ काम मत करो। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है। यहाँ पर जो अशोक होता है तो वो घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होती है तो समझ नहीं आता कि क्यों ट्रैफिक है। नीचे उतर कर देख रहा होता है कि आखिर ट्रैफिक क्यों इतनी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो इशिता होती है तो वो शगुन के पास आती है। शगुन सो रही होती है। तभी शगुन के पास आकर उसे कहने लगती है कि क्या बात है शगुन। तभी शगुन कहने लगती है मैं कुछ मंत्र और प्रार्थनाएं सुन रही थी बच्चे को और मुझे रिलीफ मिल रहा है इससे। तभी वो कहने लगती है इशिता बच्चे से बात कर रही होती, कहने लगती है कि तुम बहुत जल्दी इस दुनिया में आओगे, फिर तुम्हें दोनों मम्मियों का प्यार मिलेगा। अब नहीं मिल पा रहा है लेकिन तब मिलेगा, ऐसा वो कह रही होती है। अब तो हम किसी प्रॉब्लम की वजह से साथ नहीं रह पा रहे, ऐसा वो कहने लगती है। तभी शगुन कहने लगती है कि नहीं, जैसे मैं इस बच्चे को डिलीवर करूँगी ना तो मैं इस सिटी से बहुत दूर चली जाऊँगी। मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इशिता। तभी इशिता कहने लगती है कैसी बातें कर रही हो शगुन, मैं तुम्हें इसी बिल्डिंग के अंदर एक घर दिलवा कर दूंगी, तुम उसी घर में मनोज के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना। तभी यहाँ पर जो इशिता होती है वो कहने लगती है हम दोनों माएँ मिलकर इस बच्चे का ख्याल रखें, हम दोनों माएँ का प्यार इसे मिलेगा। तभी वो कहने लगती है कि नहीं, मैं इस सिटी को छोड़कर चली जाऊंगी। इसी तरीके से दोनों के बीच बात चल रही होती है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों भी इसी बिल्डिंग में रहेंगे, एक छत के नीचे, और बच्चे को ढेर सारा प्यार देंगे। यहाँ पर अशोक कार के नीचे उतरता है, देखता है कि वहाँ पर एक बाबा है, तांत्रिक बाबा, जो कि आत्माएं निकाल रहे हैं एक लड़की के शरीर में से। तो ये देखकर वो कहने लगता है बाबा तो अच्छे लग रहे हैं, इनसे मुझे बात करनी चाहिए। बात करने के लिए जाता है तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं तुम यहाँ पर देख नहीं रहे हो, लंबी लाइन है, इस तरीके से बीच में नहीं घुस सकते। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।